जबरदस्त वाली सक्सेस चाहिए ना, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक CEO ऑफ टॉप कंपनीज कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम CEO ऑफ योर ओन लाइफ। आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपका भाई है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्तनी है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को, आपके परिवार को। तो यही है बेटा सच्चा प्यार, यही है, और कुछ नहीं सच्चा प्यार है, यही है ट्रू लव, और कहीं नहीं है ट्रू लव। ये सब आप जीवन के साथ समझ जाओगे। बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी है, और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे CEO बनना है। सर बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम CEO ऑफ योर ओन लाइफ। खुद अपने मेंटोर बन जाओ। अपना ना रोज सुबह एक गोल कार्ड बनाओ, अपना एक गोल कार्ड बनाओ, रोज सुबह बनाना है, कुछ नहीं करना है। वो नॉर्मल थोड़ा कड़ा वाला पेपर आता है ना, उसको काट लो छोटे छोटे पीसेस में। थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर लिया, इतना बड़ा गोल कार्ड। और गोल कार्ड में लिखो कि प्रायोरिटी 1 ये करना है, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 ये, प्रायोरिटी 4, 5, 6 ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है, ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी समय की, टाइम की डेडलाइन, सबकी डेडलाइन यानी टाइम लिखो कि कितने बजे तक ये कंप्लीट होगा, फिर ये कि रिवीजन हो जाना चाहिए। और कब तक हो जाना चाहिए? क्लास स्टार्ट होने के पहले। और इस कार्ड को अपने जेब में डाल लो, और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल कार्ड निकाल के देखना। आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। दिन में 5-6 बार ये कार्ड देखोगे, अपने आप लगेगा यार समय हो गया, ये वाला गोल पूरा नहीं हुआ, समय हो गया, ये वाला गोल पूरा नहीं हुआ। होता क्या है ना कि हम लोग दिन भर एकदम फ्री मोड में चलते हैं, कि जो आ रहा है वो कर लेते हैं, जो हो रहा है वो कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे लगे किसी से बतिया रहे हैं, उस मोमेंट पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, बड़ा मजा आता है, पर एंड ऑफ डे में रात को देखो तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। गोल कार्ड रहेगा, बार में निकाला, खुद को रीसेंटर किया कि यार ये काम नहीं हुआ है, समय बीत गए। खुद से बनाया वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम तक। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी अब करना पड़ेगा। तुम्हारे जो डिस्ट्रैक्शन है अपने आप खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। यू विल से नो टू ऑल डिस्ट्रैक्शन बिकॉज यू विल से यस टू योर गोल कार्ड एवरी डे। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया है। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी, तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूँ। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक CEO ऑफ टॉप कंपनीज कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या फॉलो नहीं हुआ, क्या क्या पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी को। वरना 1 हफ्ते बाद अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या रह गया, आपको पता ही नहीं। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। कि ऐसा होता है भाई, जो भी चीज मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूंगा, उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है। तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रखना है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। आप अपने ईयर कैलेंडर को जरा सोचना शुरू करो। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, उसको पहले कर लो। वरना क्या होता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में कि इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है। फिर 5 बज गया, उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई। अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिन में पहले करना है। पहली हो जाएगी ऑफ कोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ, ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो।
आज बैठ के डायरी में लिखो, ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे, और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा बेटा, कोई खतरा अगर आपको पहले से पता होता है तो आप उसके लिए तैयार होते। कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे ऐसे भाव कर देता है तो इंसान ऐसे डर जाता है। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार भाव हो कहता है क्यों, क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आप डराने वाले हो। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर होते हैं। तो आप पहले से ये चीज पेन डाउन कर लो, लिख के रख लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। इस तरह से एक ईयर लॉन्ग प्लानिंग होना जरूरी है। ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आज के डेट में कोई बच्चा चाहे गाँव में रहता हो या किसी मेट्रो सिटी में रहता हो, कोई बच्चे के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या किसी बस्ती के अंदर छोटा सा ठेला लगाते हो, सभी तरह का बच्चा तैयारी शुरू कर देता है। 2019 में बेटा मेडिकल की तैयारी भारत में 15 लाख बच्चे करते थे। 15 लाख बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते थे और कहीं ना कहीं कह सकते हो तैयारी करते थे, पर कहने को उसमें से सिर्फ टॉप के 1.5 से 2 लाख बच्चे थे जो किसी भी कोचिंग जाके ट्यूशन जाके पढ़ाई करते थे। 13 लाख बच्चे कंटेंट के अभाव में सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि कंटेंट मिलता था महंगी महंगी कोचिंगों के बंद कमरों में। वहां उनको मिलते थे वो टॉप के मास्टर्स, वो टॉप का कंटेंट, वो टॉप के असाइनमेंट। ये सब बेटा वंचित थे। 13 लाख बच्चे वंचित थे इन सबसे। सिर्फ टॉप के 1.5-2 लाख बच्चे होते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, वो लेते थे। तब कंटेंट भी एक फैक्टर था। आज बेटा कंटेंट फैक्टर नहीं, आज कंटेंट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। किसी भी चीज का आउटपुट आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि दिन भर आपके अंदर कितनी एनर्जी थी, टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम था। अब बेटा समय ना सबके पास लगभग बराबर है, एनर्जी बेटा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी एनर्जी। वो भी मुझे लगता है क्योंकि अभी आप यंग एज में हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बुढ़े हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, किसी को दिल की बीमारी है, किसी कोई और बीमारी है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। नहीं, अभी आपकी लगभग एनर्जी भी सेम है, तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आउटपुट डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे? आउटपुट अब डिपेंड करता है इस कांस्टेंट के पे। ये कौन हो बेटा? ये आप हो और आपका इंटेंट है। आपका इंटेंट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ज्यादा, और आपका इंटेंट जितना नेगेटिव होगा आउटपुट उतना नेगेटिव भी। जितने ज्यादा आप काम चोरी करोगे आउटपुट बेटा उतना नेगेटिव भी आने लगेगा। आउटपुट आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन होना ना होना और जीवन का फ्यूचर। जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। सो इस पे डिपेंड करेगी बेटा पूरी कहानी। वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा?